नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ क्लास 10 के आए हैं। ये वो सीरीज है जिसमें एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करा रहे हैं। तो आज कौन सा चैप्टर कराएंगे? आज कराएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लास्ट तक बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से हम लोग कराएंगे। और इसके पहले जो भी वीडियो आई हुई हैं इस तरह के, उसको आप अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए और अपने नोट्स को तैयार करिए और तैयारी को एक सही रणनीति के साथ, सही जोश के साथ आगे बढ़ाइए, जिससे आपको पूरा जो हमारा अभिलाषा है और जो आपकी इच्छा, जो आपने संकल्प लिया है, क्या जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है 80 आउट ऑफ 80, उसी को पूरा करना है। और इसी जोश के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज क्या है एग्जाम में आपके, ये हम बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आता है और 4 नंबर का प्रश्न आता है। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एक हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि यहां तक आएगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी बचा हुआ है, आने वाली वीडियोस में आपको प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर टोटल आपको जो मिलेगा वो 2, 3, 2 यानी कि 5 से 6 मार्क्स, 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, 6 मार्क्स आपके कदमों में मात्र आधे घंटे के अंदर। चलिए तो अंत तक देखिए और इसको पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब बता दें, इस चैप्टर में है क्या चीजें ये देखते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल में हमने ये बात बताई है आपको कि जब कोई पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहते हैं। चलिए हटाइए, आपको नहीं पता, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। अब जो बताने जा रहे हैं इसमें से आपको याद आएगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, उसे लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। अब पेयर की बात आ गई, तो पेयर में क्या होता है दोस्तों? जूता लेने जाते हो, पेयर में जाते हो, गाल वाले जूते की बात नहीं करते, उसमें सिंगल ही मिलती है। लेकिन जब खरीदने जाते हो पैर वाले जूते की बात हम कर रहे हैं तो उसमें पेयर भी मिलती है। गाल, अच्छा गाल में भी पेयर में मिलती है, किधर एक इधर, दाया इधर बाया इधर। तो जब ज्यादा गंदा काम करोगे तो दोनों तरफ मिलेगा, अगर थोड़ा सा काम करोगे तो एक ही पर मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा आप काम करते हो। चलिए वो हटाइए। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, इसका भी जोड़ा बना लो। तो a1x, b1x और c1x नहीं है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा पेयर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यही हमारा क्या है? ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है और पेयर में है। तो इसी पूरे को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोले? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप कह रहे हैं, आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सर जी ये बताइए कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। आपने x की बात कर ली, अभी आपने इनकी बात नहीं की। चलिए वो भी बता देते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वेयर a1 b1 या a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर रियल नंबर। और रियल नंबर क्या है? वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए। ठीक है, रियल नंबर क्या, बहुत ही डिटेल से हमने आपको बताया। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारा क्या है? c1 c2 हमारा जो है
वो रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर है। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो समझ में आया? यही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही है। तो दोस्तों उसको सॉल्व करने का, देखिए इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट हमारा जो है वो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मेथड आपको पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड आपके कोर्स में है, लेकिन कोविड की वजह से, किसकी वजह से? कोविड की वजह से हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपके कोर्स से एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। खुश हो गए? चलिए, खुशी की बात तो है ही है, आपका कोर्स कम हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड बताते हैं। कोई दिक्कत? और बताइए क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड को। चलिए, तो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y, और इक्वेशन हमारा जो होगा वो इक्वेशन है x प्लस 6/y इज इक्वल टू 6, और दूसरा हमारा है 3x माइनस 8/y इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन लिखना होगा। लिख लिया? अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर सीधे 6y होता तो आप डायरेक्ट कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक को हम आपको बताएंगे। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बड़े नंबरों पे आएंगे। अगर और इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसके डिटेल जो वीडियो है उसको पढ़ाया है, और वहां पर सारी चीज बहुत ही अच्छी तरीके से कराए। यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट चीजों को रिवीजन करा रहे हैं। ये रिवीजन क्लास है, और यहाँ पर आपको कम समय में आपकी बेहतर तैयारी कैसे हो, ये चीज हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, जो आप जहां पर फंसेंगे वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लाने का प्रयास करें। वो सिंपल वाला तो आप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमको इसको कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए? लेट 1/y इज इक्वल टू हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 6 प्लस u इज इक्वल टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर हमारा आ जाएगा 3x माइनस 8u इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। हमको चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक वेरिएबल को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? 6u इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स कर दें, यानी 6u यहां रखे, x को उधर ले जाए तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां से हमारा u इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस एक्स बाई 6। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से u की वैल्यू आ गई। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, जिससे आप निकाले हैं, इससे निकाले हैं तो आप इसमें पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, नाउ पुटिंग the
वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब u की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर रहे हैं, तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, 3x माइनस 8 इंटू 6 माइनस u बाई 6 इज इक्वल टू 6। नहीं 8 है ना, हाँ 8, 6 माइनस यू, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 18x माइनस, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा नीचे 6 आ जाएगा। 18 यहाँ पर 1 है तो 1 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 3 जा 18 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 8, 6 माइनस u इज इक्वल टू हमारा 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वो हो जाएगा 6 5 जा 13, यहाँ आ जाएगा 18x माइनस 8 6 48 प्लस ये u है भाई साहब u प्लस 8u इज इक्वल टू 6 5 30। तो यहाँ से हमारा ये u नहीं दिया, ये यक्स है, यक्स है ना, ये बताया करिए भैया, क्या सोते रहते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा 8x। अब 18 में 8 जोड़िए, कितना आ जाएगा 18 टू 20 26, इट मीन्स 26x और 48 को उधर ले जाइए, 30 प्लस 48 इज इक्वल टू आ जाएगा 78। यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 26 और 26 अपॉन 78। अब 26 अपॉन 78 है तो 26 को करिए, 6 3 18, 8 हाथ लगे 3 6 7, यानी कि 3 बार में ही चला गया। 26 3 जा 78, तो यक्स की वैल्यू हमारी आ गई 3। ठीक है, देखिए क्या आया, 8 6 3 18, हाथ लगा 1 और 3 दूनी 6 7 78, यानी कि 3 टाइम में हमारा आ जाएगा। 26 3 जा 78, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, यहां पर हम लिख देते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 6। ठीक है, यही तो आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, तो u की वैल्यू 1/2 हो गया। अब आपने u तो आपने माना था ना, आपको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या है, 1/y इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 2 आ गया। दोस्तों इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा, क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी एक इक्वेशन से, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को इस फॉर्म में लिख देना, फिर उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल को वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरह से करना। अब दोस्तों इसी को अगर एलिमिनेशन मेथड से यही इक्वेशन को करना होता, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करें, किस मेथड से करें, एलिमिनेशन मेथड से करें, यहीं पर ये शब्द हो जाए कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करें, तब कैसे करेंगे। दोस्तों यहां तक की बातें तो यहां पर सेम होंगी, क्या होंगी, यहां तक की बातें तो यहां पर सेम होंगी, यहां तक की बातें तो यहां पर सेम होंगी। दोस्तों यहां तक की बातें तो आपकी सेम रहेंगी। अब यहां से हम रफ कर देते हैं और यहीं से हम बातों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेहनत करते जाइए, सफलता आपके चरणों पे आएंगे, ऐसा टीचर कहते हैं, नहीं करते, आप भी मेहनत करिए। अब देखिए दोस्तों, जब इस एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, कहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
क्यों, इसमें क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को सेम करते हैं, चाहे एक्स को सेम करिए चाहे वाई को सेम करिए, किसी भी तरह आप दिमाग लगा के सेम करिए, जैसा भी आप कर सके। तो यहां पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नाउ मल्टीप्लाइंग, नाउ ये ऐसे सीधे आप लिख लो, ज्यादा आप परेशान मत हो लिखने में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए 3 से डायरेक्टली, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 6 3 18u इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18, इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अब ये जो 2 है उसको इसके नीचे लिख दीजिए, लिखेंगे, हाँ लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा सेम साइन है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो 18 to 20 26u इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे तो 5 यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ आ जाएगा 13 आ गया, तो u इज इक्वल टू हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा, तो u बराबर आ जाएगा 13/26, यहाँ पर 1/2 काट लो, देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए, ऐसे थोड़ी बात होगी। अब यहाँ पर u इज इक्वल टू 1/2 आ गया, u की वैल्यू, u आपने क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया ना, आपने माना है, जब आपने माना है तो आपका माना हुआ कुछ नहीं माना जाएगा, हमारा माना हुआ जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। अब जब y इज इक्वल टू 2 आ गया तो अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में u की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब यहां पर हमारा आ जाएगा x प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6, ये कट गया, 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। देखिए जो पहले आई थी वही आएगी, आप किसी भी मेथड से करिए आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है दोस्तों। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपका हो गया, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताया, हमने एलिमिनेशन मेथड से आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है और उसको हम नहीं बताएंगे। अगर आपकी ज्यादा अभिलाषा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर लीनियर इक्वेशन वाले फोल्डर में जाइए, उसके अंदर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जाके देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको रफ करते हैं और अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या टॉपिक है, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो देखिए दोस्तों इसके ये कैसे हमारा की सॉल्युबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो हम बताने जा रहे हैं। तो ये दो तरह के इसमें इक्वेशंस होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है, क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हमेशा दिमाग में ये बात रखिएगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, क्योंकि वही चैप्टर चल रहा है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो तरह के हमारे होते हैं इक्वेशन। एक हमारा होता है कंसिस्टेंट और दूसरा हमारा जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, एक कंसिस्टेंट होता है और एक
इनकंसिस्टेंट। हमारा लीनियर इक्वेशन जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कंसिस्टेंट फर्दर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स, कंसिस्टेंट फर्दर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तब भी कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तब भी कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। अब कंडीशन क्या है, कैसे हम जानेंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखकर कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, कि ये हमारा नो सॉल्यूशन का केस है। ये चीजें हम कैसे जानेंगे, ध्यान से इधर देख लीजिए आप लोग और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, अगर आप इनका रेशियो लीजिए, दोनों रेशियो इक्वल नहीं होगा तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा और वहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दे सकता है और वहां पर पूछ लेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तो आप ये कंडीशन को देखकर समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो, इक्वल टू c1 by c2 हो, अगर ये कंडीशन हमारा फॉलो करता है तो ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाता है। अगर आप a1 by a2 रेशियो ले लिए, b1 by b2 रेशियो ले लिए, c1 by c2 रेशियो ले लिए और उस ये हमारा फॉलो हुआ, तीनों में हमारा रेशियो सेम आया, तो वहां पर हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन की बात कर ले तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 मिलेगा, नॉट इक्वल टू c1 by c2 मिलेगा। अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन का हमारा केस आता है। आप लोग इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको, क्योंकि इस बार एग्जाम में मेरा जहां तक मन कर रहा है, कह रहा है, हो सकता है कि ग्राफिकल से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे आप करेंगे। अभी एक ग्राफिकल क्वेश्चन करा देते हैं, क्यों आप परेशान नहीं, कराएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यहां लिखे दे रहे हैं भाई साहब, कोई दिक्कत है नहीं है। तो द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, द टू लाइन इंटरसेक्ट, दिख रहा है, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट। अगर ऐसा होता है कि हमने इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हम ऐसा पाएं, कैसा पाएं, ऐसा पाएं कि ये आगे से पहले वाले बनाए ऐसे कोई एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। दूसरे वाले का यहां आया और एक सिंगल पॉइंट पे कट किया, हमने क्या कहा, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, देन दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो यूनिक पॉइंट ये होगा, जो भी होगा वही होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी ग्राफ देके पूछ लेगा कि इनमें से बताइए कि कंसिस्टेंट इक्वेशन किस वाले ग्राफ पे मिल रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है, जानवर का क्या भरोसा, इजी पेपर बनाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो इस अगर ऐसे किसी एक पॉइंट पे दो लाइन कट कर रहे हैं तो आप आंख मूंद कर बताइएगा कि वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए कंसिस्टेंट में भी पूछे कि कौन सा है सॉल्यूशन है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा। तो दोस्तों, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मेरे दोस्तों होगा, क्या होगा कि द टू लाइन
क्या द टू लाइन्स आर को क्या द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हो, अब आप बोलेंगे कोइंसिडेंट क्या होता है, तो दोस्तों घबराइए मत, बता रहे हैं कि यहां पर एक लाइन ऐसे जाएगी और इसी लाइन पे कई पॉइंट हमारे आए, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो वो हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब आता है नो सॉल्यूशन में, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। द टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में हमारा वहां पर नो सॉल्यूशन मिलेगा। कट ही नहीं किया कहीं, जब कट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ऐसे पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल लाइन तो आप जानते होंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया। अब इससे रिलेटेड, इसको आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा देते हैं दोस्तों। ये चीजें आपने देख ली होंगी, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और कर लें। देखिए यहीं पर एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ध्यान दीजिएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा। इसको रफ कर देते हैं पूरी चीजें और फिर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा ये बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है दोस्तों, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि अगर हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 हो या a2x प्लस b2y बराबर 0, यानी यहां पर c1 और c2 टर्म ही नहीं होंगे, तो वो हमारे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी दो केसेस होते हैं दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा कि हम लोग को द जीरो सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, द जीरो सोल्यूशन, द जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन हमको कब मिलेगा, जीरो सोल्यूशन तब मिलेगा यदि x बराबर 0 हो, क्या हो, x बराबर 0 हो एंड y बराबर हमारा 0 हो। अगर x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा, और ये कब होगा, when a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ध्यान दीजिएगा, तब इस कंडीशन में हमको जीरो सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा केस क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको कब मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन तभी मिलेगा when जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होगा। तो ये एक और स्पेशल केसेस थे जिसके बारे में हमको चर्चा करनी थी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन करा दें और उसके बाद चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which, find the value of k for which the following pair of linear equation have infinitely many solution।
अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए, अब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है भी लिख लें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा हमारा क्या है, k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इज इक्वल टू 3k। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और यहां पर k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, क्या बताया, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो एक आप ध्यान में रखिए, बात रखिएगा कि +7 इधर है तो हमेशा इधर लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करिएगा, इधर लेके करिएगा। वैसे उधर भी करेंगे तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पड़ता है। चलिए चाहे इधर कीजिए चाहे उधर, चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर लिख सकते हैं k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y माइनस 3k बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देना, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड नीचे लिखते हैं यहां पर भी, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को मिल जाएगा a1 बराबर 2, a2 बराबर k माइनस 1, b1 बराबर 3, b2 बराबर k प्लस 2, c1 बराबर माइनस 7 और c2 बराबर हमारा आ जाएगा -3k। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन होता है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारा केस होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई k प्लस 2 इज इक्वल टू -7 बाई -3k। तो आप दो को लेकर आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो हम पहले ले लेते हैं 2 बाई k माइनस 1, यहाँ से माइनस काट दीजिए, 7 बाई 3k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो हमारा जाएगा 6k इक्वल टू 7k माइनस 7। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो k इक्वल टू हमारा 7 आ जाएगा। ये एक k की वैल्यू होगी, एक और भी आ सकती है, ध्यान दीजिएगा k की वैल्यू हमारी 7 आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो यही हमारा आंसर हो गया मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो बताइए। अब आपको हम एक ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के साथ साथ आपसे यूनिक सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, आपसे नो सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, जैसा पूछेगा वैसा आप कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल कैसे ग्राफिकल सॉल्व करें क्वेश्चन को, ये चीजें हम आपको बता दें। फिर यहीं से ये चैप्टर आपका पूरा एंड हो गया, जितना आपके एग्जाम में आना। वर्ड प्रॉब्लम की बात जो है आप उसको अपने से करिएगा, शायद कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड, तो दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास 8 है और दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा है x प्लस 4y इज इक्वल टू हमारा 9 है। इसको रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। और सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x कर देंगे, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x बाई 3 कर देंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 9 माइनस x कर देंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस x बाई 4 कर देंगे।
अब इसके बाद इसके लिए अपना एक ये बना लेंगे ऐसे, अच्छा ये कर दिए, ये कर दिए। यहां पर आप x लिखेंगे, यहां पर आप y लिखेंगे, यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह इसके लिए भी आप बना लेंगे ऐसे, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप पॉइंट्स को लगाना शुरू करेंगे। तो यहां पर मतलब लिखना शुरू करेंगे, तो यहां पर आप जो है अगर यहां पर हम 0 रखते हैं, अगर यहां पर हम 0 x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, y हमको मिलेगा 8, यहां पर 0 रख देंगे 8/3 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर 1 पहले रख देते हैं, x इक्वल टू हम लिखते हैं 1। जब यहां पर 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 8 में 2 या 6 यानी y हमको 2 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसको a पॉइंट मान लीजिए, ये आ गया। अब उसके बाद यहां पर ग्राफिकल मेथड रहने देते हैं, तो यहां पर 1 किए थे तो 2 आया था। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। किसको 4 लेते हैं, y x को अगर हम 4 ले लें तो 4 2 जा 8, y हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसको b पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको हम c पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, इसके बाद हम x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। जब आप 5 पुट करेंगे तो 9 में 5 गया 4, y हमारा 1 आ जाएगा, इसको d पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों हम यहाँ पर x इक्वल टू 9 पुट कर दें, 9 पुट कर देंगे तो y हमारा 0 आ जाएगा, इसको हम e पॉइंट लेंगे। अब इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा y एक्सिस है। देखिए ग्राफ पेपर हमारे पास नहीं है, तो एक अच्छा फिगर हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका बनेगा। हम एक तरीका बता रहे हैं कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर आप x ले लीजिएगा, ये o हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। ये चीजें हम कई बार बता चुके हैं, y डैश, ठीक है। इधर हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, +1 +2 +3 +4 +5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो हमने जब x1 लिया यानी 1 यहां पर है, ठीक है, तो y हमको 2 मिला, y हमको 2 मिला यानी यहां पर, यानी ये पॉइंट जो बनेगा ये पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा, ठीक है। पहली जो लाइन ये लाइन है इसको हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली लाइन को ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाली लाइन को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा a हमारा ये हो गया, b क्या है, y इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पर 2 मिला यानी ये हमारा आ गया, ये क्या है, ये पॉइंट हमारा है 1, 2। अब उसके बाद x हमारा 4 है, x हमारा 4, 1 2 3 4 यानी कि ये 1 2 3 4 और y हमारा क्या मिला 0, यानी b पॉइंट हमको कहीं यहाँ पर, या b पॉइंट हमको मिल रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पर हमको b पॉइंट मिल रहा है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है 4, 0। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ मिलेगा, इस तरह का, ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे मिलेगा, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर x इक्वल टू 1 लिए तो y हमारा 2 मिला, यानी कि एक पॉइंट यहीं पर आपको, इस पॉइंट पे आपको c भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, c मिल रहा है 1, 2, ठीक है। दूसरी वाली जो लाइन है, दूसरा पॉइंट क्या 5, अगर x 5 ले रहे हैं, 5 मतलब यहां पर, तो y हमको मिल रहा है 1, y हमको 1 मिल रहा है, y हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी इस सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर हमको मिलेगा d पॉइंट और वो हमारा होगा 5, 1। अब उसके बाद x अगर 9 ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको और आगे बढ़ाइए, दिख रहा है 7 8 9, ये हम मान लीजिए 9, ठीक है। तो 9 लिए तो y हमारा 0 यानी यहीं पर हमारा ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा e पॉइंट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए इसको हम नीले कलर से करते हैं,
तो यहाँ से हमारी लाइन आएगी कुछ यहाँ पर, और यहाँ से हमारी ये वाली लाइन ये वाली। तो कुछ मिलाकर ऐसे आपका सोल्यूशन ये मिलेगा, यानी यूनिक सोल्यूशन आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, 1, 2 यानी x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा x प्लस 4y बराबर 9 का लाइन है, और ये वाली जो हमारी लाइन है दोस्तों ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 की है। ध्यान दें, इस तरह से ग्राफिकल ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि हमने इसमें बनाया हुआ। ठीक है, ये कुछ ऐसे सीधे जाएगा, यहाँ से ऐसे सीधे ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ नीचे नहीं आएगी, साफ नहीं, एकदम एक स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर इक्वेशन में ना, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पर ग्राफ जो है बोर्ड पे बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ है, ग्राफ पेपर में एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको ये सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड को। तो दोस्तों ये हमारा था आज का जो हम शुरू किए थे, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह रिवीजन करते रहिए, आगे कुछ और भी जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं उनको भी एक ही वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट में सारी चीज, एक कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो कई होंगे, एक ही वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए जो भी जिनको भी इनकी जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।